यही बताया है, जिनके नाम पे ये कॉलेज चल रहा है, यदि वो देश के पैमाने पर और प्रदेश के पैमाने पर और जनपद में नाम रोशन किए थे आदरणीय स्वर्गीय राम सेवक यादव जी, तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की देन थी। वरना एक हैदरगढ़ के छोटे से गांव से निकल करके अपनी तहसील को ही नहीं क्रॉस कर पाते तो जिला और प्रदेश और देश के पैमाने पर तो बड़ी बात है। जीवन में अमूल चूक यदि परिवर्तन कोई करना चाहता है, ऐसे तो बच्चा पैदा होता है, हर माँ बाप का धर्म और दायित्व होता है बच्चे के प्रति। आप भी माँ बाप बनेंगे कि बच्चे को पढ़ाने का माता पिता का दायित्व है। लेकिन एक ऐसी लेर आ जाती है, एक ऐसी टाइम आ जाता है जब बच्चे को साबित करना होता है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा आगे जाए, और जब बच्चा माँ बाप बनने की कगार पे पहुंचता है तो उसका भी सपना होता है कि मैं इस लायक बनूं कि कम से कम आगे बढ़ूं। और इसी बुनियाद को ध्यान में रखते हुए हमारे महबूब नेता, जिन्होंने खेत की मेड़ों से निकल करके, खेत की पगडंडियों से निकल करके, एक छोटे से गांव से निकल करके, एक मामूली छोटे से गांव से निकल करके देश ही नहीं बल्कि दुनिया में समाजवादी आंदोलन को रोशन किया, ऐसे नेताजी का एक सपना था। क्योंकि वो जानते थे जब बच्चा बाराबंकी से लखनऊ यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू या बीएचयू या एएमयू या इंडिया के बाहर जाता है, एक तरफ कॉलेज ही एक ऐसा होता है, यूनिवर्सिटी ही एक ऐसी होती है जिसमें क्यों ड्रेस का कोड किया गया है, बच्चों को क्यों ड्रेस पहनाई है, जिससे कम से कम अमीरी और गरीबी दबी रहे, बच्चे के अंदर ये भाव ना आए कि कौन अमीर है कौन गरीब है, कोई अच्छे कपड़े पहन सकता है कोई नहीं अच्छे पहन सकता है। इसीलिए ड्रेस कोड की गई। जब यूनिवर्सिटियों में बच्चा जाता था तो नेताजी ने ये सोचा कि एक तरफ वो बच्चा है जिसके पास खाद की बोरी का झोला है जो गाँव का सिला हुआ है, और दूसरी तरफ एक उसी बेंच पे बैठे हुए बच्चे के हाथ में लग्जरी झोला है और उसमें टैबलेट और लैपटॉप। इस दर्द को उन्होंने महसूस किया क्योंकि उस परिवेश से आए थे। दर्द वही महसूस करता है जो दर्द से निकला हुआ होता है। इसलिए नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हमारी बेटियों के लिए भी किया था कन्या विद्यादान, साइकिल, बहुत कुछ किया। फिर अखिलेश जी ने अपने भी लैपटॉप भी दी, क्योंकि लैपटॉप के बारे में आप पहले सुने होंगे, आप छोटे होंगे, कि अंबानी जी का एक नारा था, धीरूभाई अंबानी का, जब रिलायंस, तब उसका नाम था रिलायंस आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। पूरी दुनिया मुट्ठी में, उसका मतलब ही पूरी दुनिया टैबलेट के अंदर है। ये तकनीकी जमाना, आप सीधी सीधी नहीं लड़ाई लड़ सकते। पहले क्या होता था, भाले होते थे युद्ध के लिए, आज तकनीकी से आगे हमें बढ़ना है। इसलिए हम बहुत बड़ी भूमिका न बना करके सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो सरकार की मंशा है, चाहे जिसकी सरकार हो, ये बिल्कुल सही है कि बच्चों को तकनीकी माध्यम से ही जोड़ा जाए। आज बच्चे हाई स्कूल करते हैं, इंटर करते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, सर्विस नहीं मिलती क्योंकि सीधी सीधी शिक्षा है। कहते हैं गांव में 10, 11, 12, 13, 14, 15 रोजगार किनको मिल रहा है? टेक्निकल जो एजुकेशन है, तकनीकी शिक्षा, उस पर रोजगार मिल रहा है। सीधे पे कहाँ मिल रहा है? सीधे पे टीचर बन सकते हो, अच्छे में बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, एसडीएम बन, सबके योग्यता तो स्नातक है। लेकिन आज उस क्षेत्र में भी पहले, आज से 20 साल पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा में कौन लोग थे? यही थे, बीए वाले, एमए वाले। आज आईआईटीएन क्यों आ गए? क्योंकि लोग तकनीकी से उसको अलग प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसलिए जो ये टैबलेट मिला है, इसका 2 तरीके से उपयोग होगा, एक सदुपयोग होगा, एक दुरुपयोग होगा। ये आपको तय करना है कि रास्ता कौन सा चलना है। दुनिया मुट्ठी में तो हो जाएगी, लेकिन बहुत लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो राएगा।
और ये बात सच है कि शिक्षा में भी बंटवारा है। कल 26 जुलाई था, हमारी पार्टी का एक प्रोग्राम था, संविधान मान स्तंभ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो संविधान है, इसकी प्रस्तावना में ये है कि शिक्षा हर व्यक्ति को अनिवार्य है। लेकिन देश के आजाद होने के इतने सालों के बाद आज भी शिक्षा से बहुत लोग दूर हैं। क्यों दूर हैं? इस पर भी आप आने वाले नौजवानों को ही विचार करना। आज भी दूर है, शायद अभी बहुत दिन दूर रहेंगे। और ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए रोका गया, ऐसे ऐसे बैरिकेड किए गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप उन पे आपकी सोच ही नहीं है उस दौर तक। अरे हमें कौन रोक रहा पढ़ने, तो पढ़ने जाएंगे, हमें कौन रोक रहा। ऐसा नहीं है। कक्षा 10-11 तक तो ठीक है, सीधी सीधी शिक्षा बड़े हाथों बड़े लोगों, बड़े पूंजीपतियों, बड़े धन्ना सेठों के लोगों के हाथ में बेची जा रही। सारी परीक्षाएं लीक हो रही कुछ लोगों के लिए। इसलिए इस पे भी विचार। और हर चीज का निराकरण कहाँ से होता है? राजनीति से होता है। मैंने पहले भी कहा था, यदि जीवन में आमूल चूक परिवर्तन चाहते हो तो एक ही माध्यम है, वो शिक्षा है। और दूसरा माध्यम यदि शिक्षा में बहुत आगे चले गए, उसके बाद राजनीति में आ गए, तो चाबी आपके हाथ में है। शिक्षा से बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उसकी कुंजी पॉलिटिकल लोगों के हाथ में होती है। यदि राजनीतिक ताकत आपके अंदर नहीं है, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर दरवाजे की चाबी पॉलिटिक्स में, हर चीज की चाबी। इसलिए रामसेवक जी का ही भाषण है दिल्ली में, एक नजर अपनी खेती बाड़ी पे और दूसरी नजर संसद पे रखो। एक नजर अपने पढ़ाई पे आपके लिए ये है, और दूसरी नजर राजनीति में, क्योंकि 18 साल क्रॉस कर चुके। आपको भी राजनीति में ध्यान रखना चाहिए। जब तक राजनीति में नहीं ध्यान दोगे, तब तक जो जैसा है वैसा चलता रहेगा। और ये सोच लो मेरे अकेले बदलने से कुछ नहीं होगा, बस सोचने की जरूरत है, साहस की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे अवसर पर मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला।